हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, ये हमारी अकाउंटिंग की वीडियो है। इस पर हम एक पार्ट पहले भी कर चुके हैं, जिस पे मैंने आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में बताया था। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स अकाउंटिंग के पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो फंडामेंटल कुछ एजम्पशंस होती है अकाउंटिंग की, उसके अकॉर्डिंग जो है अकाउंट्स में 3 एजम्पशन मानी गई हैं। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न। हम ये तीनों जो है पहले भी पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट में। 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट से उसमें ये तीनों भी थे, और ये तीनों जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। तो याद रखनी है FAA ये तीनों है, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। गोइंग कंसर्न में क्या होता है कि गोइंग कंसर्न में हम ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा। जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये नहीं सोचेंगे कि आने वाले टाइम में हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, या हमें कुछ किसी भी रीज़न से बंद करना पड़ेगा, बल्कि हम यही मानकर चलेंगे कि बिजनेस हम कंटिन्यू रखेंगे, बिजनेस हमारा चलता रहेगा। उसके अकॉर्डिंग हम सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, सब रिकॉर्ड करते हैं। देन सेकंड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि हम कंसिस्टेंटली एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है अपनी फॉलो करते हैं, उनमें चेंजेस नहीं करते हैं। जो रूल्स रेगुलेशंस हम बुक्स मेंटेन करते टाइम यूज़ कर रहे हैं, उनमें चेंजेस नहीं करेंगे, उनको हमेशा ही फॉलो रखेंगे एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक। जो भी अकाउंटिंग पीरियड है हमारा, उसमें सेम रूल्स रखेंगे ताकि आने वाले टाइम में हमें कंपैरिजन में आसानी हो सके। ठीक है, कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग ये होता है। देन नेक्स्ट आता है एक्रूअल। एक्रूअल कंसेप्ट में क्या होता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शंस है उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में जब वो अक्कर हुई है। मर्केंटाइल बेसिस पर जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी, ना कि कैश बेसिस पर की जाएगी। ठीक है, पूरा डिटेल में समझना है तो आप पार्ट 1 देख लेना, वहाँ पर मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट में ये तीनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाए हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन देखिए 2 तरीके से होती है। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इंटरपर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में भी 3 तरह के अकाउंट आ जाते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, या फिर लीगल पर्सन भी बोलते हैं इसको, और थर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, नेचुरल पर्सन में कौन होते हैं? हम लोग हुए जैसे ह्यूमन बींग्स। हम जो भी हमारे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी, ह्यूमन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी, वो नेचुरल में पर्सनल अकाउंट में आ जाएगी। आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन कौन से होते हैं? जो कि लॉ द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, लीगली क्रिएट किए जाते हैं। एक्चुअल में वो पर्सन नहीं होते ह्यूमन बीइंग की तरह, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं क्योंकि लॉ द्वारा वो क्रिएट किए गए हैं, लेकिन वो भी पर्सन माने जाते हैं। उन्हें अलग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है और पर्सनल अकाउंट में वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज हैं, सोसाइटी है, बैंक है, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, कोई भी, वो सभी आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन में आ जाते हैं। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में कौन कौन सी आ जाते हैं? जैसे कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हैं, प्रीपेड अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट, ये सभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अभी हम इन्हें डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि क्लासिफिकेशन अगर अकाउंट्स की करनी है तो किस तरह से की जाएगी। 2 तरीके के होते हैं, पर्सनल अकाउंट होता है और इंटरपर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में भी 3 तरह के अकाउंट होते हैं, नेचुरल पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, और रिप्रेजेंटेटिव हो गए। और इनमें भी कौन कौन किस में आते हैं कैटेगरी में, वो सभी मैंने बता दिया आपको। और इंटरपर्सनल अकाउंट में 2 तरीके के होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट,
दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ये उसी चार्ट को आगे फॉलो किया गया है। पर्सनल हमने ऊपर पढ़ लिया 3 तरीके के होते हैं और इंटरपर्सनल जो है 2 तरीके के होते हैं। इसमें रियल अकाउंट आ जाता है और नॉमिनल अकाउंट आ जाता है। रियल अकाउंट कौन सा होता है, जैसे कि सभी एसेट्स जो है वो रियल अकाउंट में होती हैं। लैंड, बिल्डिंग, कैश, ये सभी एसेट्स हैं हमारी बिजनेस की और ये रियल अकाउंट में आती हैं। नॉमिनल अकाउंट में कौन से आ जाते हैं, एक्सपेंसेस है, कोई लॉसेस है, गेन्स, रेवेन्यू, सैलरी या फिर इंटरेस्ट पे किया, वो सभी नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। फिर है देखिए कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, ये हमें याद रखने जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ट्रांजैक्शन हम जब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हमें ये रूल्स याद हैं तो हम रिकॉर्डिंग आसानी से कर पाएंगे, गलती नहीं करेंगे वहाँ पर। इसके लिए वही तीनों अकाउंट हैं। फर्स्ट हमारा था पर्सनल अकाउंट, फिर रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमें पता है हमारे जब हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। ट्रांजैक्शन जो है डबल एंट्री बेसिस पर होती है, 2 साइड रिकॉर्ड की जाती हैं। तो किस रूल के अकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड की जाती हैं, वो इन तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जाती है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो रूल ये लगेगा कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिससे हमें गुड्स रिसीव हो रही है, कैश रिसीव हो रहा है, कुछ भी रिसीव हो रहा है, उसे हम डेबिट कर देंगे और जिसे हम दे रहे हैं उसे क्रेडिट कर देंगे। अब सेकंड आता है रियल अकाउंट। अगर रियल अकाउंट है, यानी कि जो मैंने बताया रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, एसेट्स आ गई जैसे कि, तो वहाँ पर क्या रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट कर देंगे और जो बिजनेस से जा रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद है देखिए थर्ड हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या रूल हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कुछ भी एक्सपेंस हुआ है, लॉस हुआ है, उसे डेबिट कर देंगे और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कुछ इनकम हुई है, गेन हुआ है, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर तीनों रूल याद रखने हैं। उसके बाद कुछ और तरह के अकाउंट है जिनमें कंफ्यूजन रहती है, वो भी मैं क्लियर कर दूं आपको। जैसे कि बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है। ये भी हमने चार्ट में देखा था, पर्सनल अकाउंट में आ जाता है ये लीगल पर्सन में, क्योंकि बैंक जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लॉ द्वारा क्रिएट किया गया है एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये लीगल पर्सन में आ जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाता है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट रहेगा, ना कि एसेट होगी। वैसे हम बैंक को क्या है एसेट साइड में दिखाते हैं, तो हम इसे एसेट साइड में दिखाने की वजह से इसे ये नहीं मान लेना कि ये रियल अकाउंट का पार्ट है, बल्कि ये पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट दिखाया हुआ है। ठीक है। देन नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स भी हमारे पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि डेटर्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं जिन्हें हमने पैसा उधार दिया होता है। ठीक है। XYZ कोई भी पर्सन हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, वो नेचुरल पर्सन होते हैं, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट है। डेटर्स पर्सनल अकाउंट में आएगा, एसेट नहीं। वैसे हम एसेट साइड में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर रूल लगाते टाइम हम इसे एसेट मानकर रियल अकाउंट का रूल नहीं लगेगा, बल्कि पर्सनल अकाउंट का रूल इस पर लगेगा। सेम यही चीज़ क्रेडिटर्स में होगी। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे हमने पैसा ले रखा है उधार, गुड्स ले रखी है उधार। ठीक है। तो ये भी पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। फिर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स जो है नॉमिनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये एक तरीके का एक्सपेंस है, जो कि हमने डेटर्स को दे रखा था उधार, वो हमारा डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया, तो एक तरीके का एक्सपेंस है, लॉस है, ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा।
सेल्स है वो भी नॉमिनल अकाउंट में आएगी क्योंकि सेल्स क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। ऐसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है वो भी रियल अकाउंट में आएगी क्योंकि ये कैश समरी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारी क्या होती है, कैश समरी होती है, और ये कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट भी रियल अकाउंट में आ जाएगी। तो ये सभी पॉइंट्स जरूर याद रखने हैं, इनमें कंफ्यूजन रहती है, वो कंफ्यूजन मैंने आपके यहाँ पर दूर कर दी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने FAA देखी, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, ये तीनों, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 तरह के होते हैं, पर्सनल और इंटरपर्सनल। पर्सनल के 3 पार्ट हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, और इंटरपर्सनल के 2 पार्ट हैं, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। फिर हमने गोल्डन रूल्स देखे, इसमें 3 आ जाते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तीनों के रूल हमें जरूर याद रखने हैं। फिर हमने कुछ पॉइंट्स देखे जिनमें कन्फ्यूजन होती है, जैसे कि बैंक है वो पर्सनल अकाउंट है, डेटर्स क्रेडिटर्स भी पर्सनल अकाउंट है, बैड डेब्ट सेल्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट रियल अकाउंट है, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स याद रख लेने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।